हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी फ्रेंड्स हैं जो अच्छे ही होंगे। और हम तो भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही सुपर डुपर कहानी है। वो आप लोगों के लिए है जो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और मित्रों, जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ चैनल को है जो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा ले, जिससे है जो जैसे ही मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप तक मेरी जानकारी पहुंच जाए और आप है जो उस जानकारी का आनंद है जो उठा पाओ। तो मित्रों, हम है ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और कहानी को है जो स्टार्ट करते हैं। कहानी को पूरा देखना, एंड तक देखना। आपको कहानी का लास्ट सार है जो लास्ट में ही मिलेगा कि अपने को दान है जो कौन सा, किस चीज़ का अपने को दान करना चाहिए, सबसे बड़ा दान है जो कौन सा माना गया है। मित्रों, हम दान करते हैं, बहुत सारे दान करते हैं, लेकिन वो दान अपने है जो जितना असर नहीं दिखा पाते हैं कि जो यह दान दिखाएगा। तो सबसे बड़ा अपने जो दान है वो कौन सा दान है, आज इस दान के बारे में है जानते हैं। और दान क्या चीज़ होती है, क्या कहाँ से किसको खींच के ले आता है। तो मेरी बहनों भाइयों, और अपने को है जो यही दान है जो करना चाहिए। कहानी को मेरे प्यारे मित्रों पूरी सुना, बीच में स्पीक वीडियो को बिल्कुल भी मत करना। और कहानी को स्टार्ट करते हैं। भी एक बार की बात है कि भगवान विष्णु जी है और देवी लक्ष्मी माया क्षीर सागर में है जो अपने आसन पर बैठे हुए होते हैं। तभी माता लक्ष्मी जी के मन में है जो एक गहरा सवाल है जो उठ रहा होता है। तभी है भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, तुम है किसी गहन सोच में हो, आप निसंकोच होकर है जो अपने प्रश्न का उत्तर है जो मुझसे है पूछिए। हम आपके सवालों का है जो अवश्य उत्तर है जो देंगे। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर है जो माता लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, आज मेरे मन में है जो एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है और मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस संसार में है सबसे बड़ा दान है जो क्या है, और पुण्य की और मतलब पहचान है जो, और बुरे लोगों की पहचान है जो कैसे है जो की जा सकती है। मेरे स्वामी, आप मुझे है जो कृपा करके है जो बताओगे तो मैं तुम्हारा है जो एहसान मानूंगी। मनुष्य उन लोगों को है जो कैसे पहचान पाते हैं। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, आज तुमने है जो इस संसार के लिए बहुत ही है जो अच्छा सवाल किया है। मैं इस सवाल का उत्तर तुम्हें है जो बताऊंगा और इस कथा के माध्यम से बताऊंगा। प्राचीन काल में एक की कथा है के माध्यम से है जो सुनाऊंगा। इस कथा को है जो ध्यानपूर्वक सुनना। तभी देवी लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं इस कहानी को है अवश्य सुनूंगी, ध्यानपूर्वक सुनूंगी, आप सुनाइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, एक राज्य में एक नगर था और उस नगर में है जो एक राजा रहता था और राजा दयालु और साहसी और धर्मार्थी था। राजा की रानी है जो बहुत ही है जो संस्कारी और नेक दिल की थी। वह दोनों पति पत्नी है जो भगवान शिव के भगत थे और शिव की पूजा पाठ है जो करते थे। वह दोनों प्रतिदिन है जो शिव मंदिर में जाते थे और पूजा अर्चना करते थे। राजा अपने राज्य को बहुत ही अच्छे से चला रहा था और राजा की उम्र ढलती जा रही थी, लेकिन उस राजा को है कोई संतान नहीं थी। राजा को है इस बात को लेकर कोई भी चिंता नहीं थी। वह जनता और अपनी प्रजा को लेकर है जो प्रसन्न थे और प्रजा भी है जो उनको है अत्यधिक प्यार देती थी। एक दिन की बात है, वह राजा अपनी पत्नी के साथ शिव मंदिर जा रहे थे। तभी रास्ते में है जो एक स्त्री अपने घर के बाहर है जो झाड़ू लगा रही थी और राजा और रानी को देखकर वह अपना मुंह फेरकर है जो जल्दी से है अपने घर के अंदर है जो चली गई। ऐसी हरकत देखकर राजा और रानी बहुत ही दुखी हुई और बिल्कुल भी है जो अच्छा नहीं उनको लगा। पर राजा अपनी है जो पत्नी के साथ में शिव मंदिर जा रहे थे, इसलिए है जो उस स्त्री को कुछ भी नहीं कहा और मंदिर जाकर है जो पूजा अर्चना की और पूजा के बाद वह दोनों अपने घर है जो लौट आए। लेकिन राजा के मन में यह सवाल उठ रहा था और बहुत ही परेशान कर रहा था, बहुत बड़ा बन रहा था कि वह स्त्री मुंह छिपाकर अपने घर के अंदर है जो क्यों चली गई थी। तो राजा ने है जो अपने एक सैनिक को बुलाया और कहा कि नगर के बाहर है उस स्त्री को महल के अंदर लेकर के आओ और ध्यान रखना, तुम उसे कुछ भी मत बताना कि उसे महल क्यों बुलाया जा रहा है। फिर भगवान विष्णु जी है देवी लक्ष्मी जी से कहती हैं कि हे देवी, राजा का है जो आदेश पाकर है वह सैनिक है तुरंत ही है उस स्त्री के घर है जो
चले जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं जाकर के, और वह स्त्री है दरवाज़ा खोलती है और सैनिक को देखकर वह स्त्री चिंतित हो जाती है और कहती है, आप मेरे घर क्यों आए हो? फिर सैनिक कहता है कि तुम मेरे साथ महाराज ने तुम्हें बुलाया है राजमहल में और उन्हें आपसे कोई बात पूछनी है। यह सुनकर वह महिला सोचती है और कि राजा का है आदेश है तो इसे ठुकराया नहीं जा सकता है, मुझे राजा के महल है जो जाना ही होगा। उसके बाद सैनिक उस स्त्री को है जो राजमहल लेकर के है जो आते हैं, और वह स्त्री राजा से प्रणाम करती है और कहती है कि हे महाराजा, आपने मुझे है राजमहल क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तुम यह बताओ, आज सुबह जब हम मंदिर जा रहे थे तब आपने अचानक से मुँह फेर कर घर के अंदर क्यों भाग गई थी? हे महाराज, आप मुझे भले ही है मुझे दंड दे दीजिए, पर मैं सच कहूँगी, जो भी कहूँगी, मुझे को है जो दुख नहीं है इस बात को लेकर के, और दुख भी है आपके महल में है जो बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं वह रहते हैं, और आप उनसे ही चाहे पूछ लीजिए कि हमारे नगर में यह माना जाता है कि जो सुबह सुबह आपका चेहरा देख लेता है उनका सारा दिन है जो खराब जाता है, क्योंकि आप है जो संतानहीन है, आपके कोई संतान नहीं है। उस महिला की बात सुनकर राजा है आश्चर्य में पड़ जाते हैं और मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि ये बात तो सत्य है। किसी राजा का अन्य महिला को है जो संतान की प्राप्ति नहीं होती है उनका है जो चेहरा है जो देखना शुभ नहीं माना जाता है। फिर राजा है उस स्त्री को है जो अपने घर है जो वापस है जो भिजवा देते हैं और चिंतित हो जाते हैं, और फिर राजा अपने मन में है जो विचार करने लग जाते हैं कि अब मुझे शिव मंदिर में जाकर यज्ञ करना चाहिए। ऐसा सोचकर अपने शयन कक्ष में आकर है जो अपनी रानी से है ये सब बताने लग जाते हैं कि रानी, हम हैं संतानहीन है, हमारा सुबह कोई चेहरा भी नहीं देखना शुभ नहीं माना जाता है और अपना कोई भी है जो चेहरा नहीं देखना चाहता है, इसलिए हमें शिव मंदिर में जाकर है पुत्र प्राप्ति के लिए है जो यज्ञ करना होगा। फिर है जो रानी भी इस बात से है जो सहमत हो गई है और राजा रानी शिव मंदिर के अंदर है जो पहुंच जाते हैं और यज्ञ करवाया। फिर भी है जो यज्ञ सफल नहीं हुआ। ऐसा होने पर राजा रानी और पंडित जी है बहुत ही सोच में पड़ गए, और अब तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं सभी सफल हुए हैं, और ये यज्ञ है जो सफल क्यों नहीं हुआ है? तो शायद राजा के भाग्य में है। पंडित जी सोचने लगे कि शायद राजा के भाग्य में है जो संतान का सुख है ही नहीं, और राजा रानी बहुत ही है जो दुखी हो गए इस बात को लेकर और बहुत ही चिंतित हो गए। फिर राजा है और रानी एक विशाल जंगल में है जो एक साधु महात्मा रहता था वहाँ पहुँच जाते हैं, और वह साधु बहुत ही है जो जब राजा पहुँचता राजा और रानी है जो इस जंगल में पहुँचते हैं तो साधु महात्मा है जो अपनी कुटिया के बाहर बैठकर है जो गहरी है जो तपस्या में है लगे हुए होते हैं। तो यह उन्होंने है जो बतलाना है, राजा और रानी ने बतलाना साधु को है जो उचित नहीं समझा कि हम है जो अभी साधु महात्मा है जो अपनी तपस्या में है जो लगे हैं, तो हम विघ्न नहीं डालना उचित नहीं समझा, और बैठ गए और उनके सामने हाथ जोड़कर अपनी जो इच्छा थी उनको लेकर है जो हाथ जोड़कर बैठ गए महात्मा के सामने। कुछ समय बाद है महात्मा ने अपनी आंखें खोली और खोलकर देखा तो राजा और रानी है अपने उनके सामने है जो दोनों हाथ जोड़कर है जो अपनी प्रतिज्ञा लेकर के बैठे थे, और महात्मा के सामने खड़े हो गए और महात्मा राजा को पहचान लेते हैं और पूछते हैं कि हे राजा, आज अचानक से यहाँ पे कैसे आना हुआ? और राजा ने है प्रणाम किया और महात्मा के है जो पैर छुए और कहा, मुझे बहुत ही दुख है, मुझे संतान की प्राप्ति है जो नहीं हो रही है। हे महात्मा, मुझे बताओ संतान की प्राप्ति कैसे होगी? फिर महात्मा ने है अपनी आँखों को है जो बंद किया और अपने दिव्य दृष्टि के साथ है आंखें बंद करके है राजा के है जो पूर्व जन्म के कर्म है जो देखते हैं, और उनमें राजा के कोई है पिछले जन्म के बुरे कर्म की वजह से है राजा है जो पिता नहीं बन रहा था। फिर राजा ने है कहा कि हे महात्मा, आप ऐसा मत कहिए कि और कृपया करके है आप कोई समाधान निकालिए। और राजा को है व्याकुल देखकर महात्मा ने दोनों हाथों से है उठाया और कहा कि आपको इतना दुखी होना है जो शोभा नहीं देता है, आप इतना दुखी मत होइए, चलो कोई बात नहीं है, कोई हल निकालते हैं।
तो ऐसा इतना कहकर है जो महात्मा है अपनी कुटिया में गए और एक कटोरी में है जो खीर लेकर के आए और कहा कि हे राजन, महल में जाने के बाद में स्नान करके और इस खीर को है रानी और आप दोनों हैं जो खा लेना, पर मेरी एक बात याद रखना कि पुत्र की प्राप्ति तो होगी लेकिन उनकी आयु केवल 20 वर्ष तक की ही होगी। फिर राजा सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि सोचने लगा कि 20 वर्ष तक ही सही, कम से कम 20 वर्ष तो पुत्र का है जो सुख देखूंगा और ये दानहीनता का है जो कलंक है जो मिट जाएगा। फिर महल को है जो लौटे और लौटने के बाद में स्नान किया, स्नान इत्यादि करके शिव का प्रसाद समझकर है जो उस खीर को है जो ग्रहण किया और फिर रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद पुत्र को जन्म दिया और फिर राजा ने है जो पूरी प्रजा को दान दिया और खुशियाँ बांटी। जैसे जैसे राजा का बेटा बड़ा होता गया वह बहुत ही गुणवान और दयालु होता गया और राजा को अपने पुत्र को देखकर बहुत ही खुशी होती थी और बहुत ही मन ही मन में है बहुत प्रसन्न होते थे और महसूस भी होती थी। राजा अपनी खुशी में ये इस बात को भूल बैठा था कि अपने पुत्र की आयु है केवल 20 वर्ष की ही है और फिर याद आता है कि पुत्र आयु केवल 20 वर्ष की ही है जब तक पुत्र की आयु 15 वर्ष की हो जाती है। फिर राजा अपने पुत्र की शादी के बारे में है जो सोचते हैं और दूसरे नगर में शादी के बारे में सोचते हैं और दूसरे नगर में है एक राजा की पुत्री है, बहुत ही सुंदर और सुशील और भक्तिभाव वाली सुशील लड़की थी। तो राजा दूसरे राजा के घर है जो जाते हैं और राजन अपने पुत्री की शादी का है जो प्रस्ताव है जो रखते हैं। पुत्री के पिता ने है जो पुत्री के पिता से है रखता है और पुत्री के पिता को है यह बात पता थी कि राजा का बेटा है जो मात्र 20 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, परंतु राजा ने सोचा कि कोई बात नहीं है, मेरी पुत्री को संतान होने के बाद में है जो राजा के घर में है खुशियाँ ही खुशियाँ है जो बनी रहेगी, उनका दिल है जो नहीं टूटेगा, कम से कम है जो 20 वर्ष से ही सही 2005 साल में मेरी पुत्री को है जो पुत्र होने के बाद में राजा के घर है जो उनका है पुत्र का है जो वंश है जो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये सब होने यह सोचकर अपनी पुत्री का विवाह है राजा के पुत्र से है जो कर देता है और वह राजकुमारी है रोज़ अपने घर की तरह ही ससुराल में भी है सभी लोगों के है जो सेवा करती थी, भोजन कराती थी और दान देती थी सभी को और भूखों को भोजन, प्यासे को पानी देती थी, चिड़िया को चुगा डालती थी, फिर पूजा अर्चना करके है जो फिर खाना खाती थी। ऐसे ही देखते देखते राजा रानी चिंतित में है, ऐसे ही देखते देखते राजा रानी चिंतित में है जो डूबे थे कि उम्र 20 वर्ष के पास है और अब काया क्या करे। फिर है जो वह एक दिन वह बहुत दिन आ जाता है कि उनके पुत्र की मृत्यु के सिर्फ 3 ही दिन शेष होते हैं और राजा रानी एकदम से है बीमार की तरह पड़ जाते हैं और वह बहुत दुखी हो गए, परंतु किसी को नहीं बताया कि अपने पुत्र की है जो उम्र है जो इतनी ही है, क्योंकि वह राजा और रानी चाहते थे कि अपने महल के अपने प्रजा के लोग हैं जो दुखी ना हो इस बात को लेकर के। आखिरी दिन आ गया, राजा रानी दोनों शिव मंदिर में जाकर के है कहने लगे कि हे भगवान, हे शिव प्रभु, हमें शक्ति दो, हम ये सहन नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चे के प्राण जाते हुए हम नहीं देख सकते हैं, तो हमें शक्ति दो। पुत्र को हम कैसे देख सकते हैं, हम जानते हैं भाग्य में लिखा कोई है जो टाल नहीं सकता है। और उधर है जो राजकुमार की पत्नी है जो सभी ज़रूरतमंद लोगों को है जो दान कर रही थी और पक्षियों को है जो दाना डाल रही थी। तभी एक तरफ है जो धर्मराज है जो 2 यमदूतों को है जो भेजते हैं कि राजकुमार के प्राण लेकर है जो और उनके प्राण लेकर है जो यहाँ पे आओ, परंतु याद रहे उनकी मृत्यु एक के सांड द्वारा है जो होनी है, सांड के ठोकर मारने से होनी है। जब वो है सांड राजकुमार को ठोकर मारने ही वाला था तभी राजकुमार है बगीचे में टहल रहे थे, इधर उधर है जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तभी क्या होता है कि ब्राह्मण की एक बेटी थी और गरीब ब्राह्मण था, उनकी एक बेटी थी और उनको है जो उनके पति ने है जो शादी के बाद में है छोड़ दिया था और उनके
मतलब प्रसव की है जो वह माँ बनने वाली थी, उनके प्रसव हुआ था। वह ब्राह्मण की बेटी 3 दिन से भूखी प्यासी थी, अन्न का उसके पेट में दाना भी नहीं गया था। और उनका जो पिता था वह गरीब लड़की है, भूखी प्यासी है, जो तड़फ रही थी। और उनका पिता है जो बहुत ही गरीब है, जो था अपनी बच्ची को है जो खाना भी नहीं दे पा रहा था। वह नगर में है जो सब जगह गया, लेकिन उसको किसी ने भी है जो खाना नहीं दिया। 3 दिन से वह भूखी प्यासी तड़प रही थी। तभी ब्राह्मण है जो दूसरे नगर में आती है। वह उनकी बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं आज अगर मेरे पेट में अन्न का दाना नहीं गया तो मैं मर ही जाऊंगी, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। तो बूढ़े ब्राह्मण ने, उनके पिता ने कहा कि पुत्री, मैं अभी आज दूसरे नगर में जाता हूँ और आपके लिए कुछ भी मिलेगा तो मैं लेकर के आता हूँ, तुम तुम्हारी भूख को है जो शांत कर लेना। तो दूसरे नगर में आता है ब्राह्मण, जहाँ पे है जो राजकुमारी होती है, राजा की बेटे की बहू होती है, वहाँ दूसरे नगर में आता है। और अचानक से है जो राजा के द्वार पे आ पहुँचता है और द्वार के बाहर है जो भीख मांग रहा था और खड़ा था। और गरीब वृद्ध है जो ब्राह्मण को देखकर है जो बहुत ही है जो राजकुमारी को पीड़ा आ गई, राजकुमारी को है जो पीड़ा आ गई और कहा कि तुमने खाना नहीं खाया है क्या, अभी रुको, मैं खाना ला करके देती हूँ। तो ऐसा कहकर वह खाना लेने के लिए है जो अंदर जाती है और अपने जो पति का है जो खाना उसने परोसा था, वही खाने की जो थाली है जो उसको है ब्राह्मण को है जो ला करके है जो दे देती है और कहा कि अपने पेट की भूख को है जो मिटाओ। तो कहकर यह फिर अंदर चली जाती है। फिर ब्राह्मण वह भोजन अपने घर लेकर अपनी बेटी के पास बहुत खुशी खुशी से अपनी बेटी के पास लेकर जाता है। और वह ब्राह्मण की बेटी है जो उस भोजन को है देखती है, देखकर कहती है कि पिताजी, ये भोजन है जो आज आपको किसने दे दिया है, लगता है ये बहुत ही नेक दिल की और सुशील बेटी बहू है जो लग रही है। अपनी बेटी को ले जाकर दिया तो उस बेटी ने देखकर खाने को है जो ये कहा और फिर वह खाना खाया। और जैसे ही है उस ब्राह्मण की बेटी ने वह खाना खाया तो उस खाने का पहला उसने है जो न्योला लिया, तो लेने वह भोजन है जो गरीब ब्राह्मण की बेटी है जो भूखी प्यासी और अपनी भूख से है जो तड़प रही थी, वह भूख को शांत खाकर, भोजन को खाकर है जो शांत होकर है जो कहती है और आशीर्वाद अपने सच्चे हृदय से है जो अपने सच्चे दिल से है जो आशीर्वाद देती है कि हे भगवान, जिसने भी यह खाना मुझे दिया है, भगवान उनके सुहाग की है जो लंबी उम्र दे, वह हमेशा सुखी और सुहागिन रहे। और अचानक से है जो देवदूत है उधर राजकुमार के पास है जो प्रकट हो जाते हैं और यम के दूतों को रोक देते हैं कि रुको, तुम है जो इस राजकुमार के प्राणों को है जो नहीं ले जा सकते हो। तो दूतों ने पूछा कि हम क्यों नहीं है जो राजकुमार के प्राणों को ले जा सकते हैं। तो बोले जैसे है जो शराब अपना असर दिखा सकता है, वैसे है जो दुआ भी है जो सच्चे दिल से दिया गया आशीर्वाद भी है अपना आशीर्वाद दे सकता है। और राजकुमार को है जो एक बहुत ही बड़ा है जो आशीर्वाद मिला है, जो अन्न के दान का आशीर्वाद मिला है और वह सबसे बड़ा होता है, तो आप इनको नहीं ले जा सकते हो। ऐसा कहकर है जो राजकुमार के प्राणों की जान है जो बच जाती है। तो मित्रों, जिस प्रकार कहते हैं कि शराब अपना असर दिखा सकता है, उसी प्रकार है जो सच्चे दिल से दिया गया आशीर्वाद भी है, किसी के मन से आशीर्वाद निकला हुआ भी है जो किसी की जान बचा सकता है और बहुत ही बड़ी मुसीबत में है जो काम है जो आ सकता है। जैसे राजकुमारी का यह दान था, राजकुमार के प्राणों को है बचा लेता है, उसी प्रकार से है जो राजकुमार के प्राणों को बचाया, उसी प्रकार के हर इंसान की मुसीबत में है जो सच्चे दिल से दान किया गया काम आ ही जाता है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, दान करो तो ज़रूरतमंद लोगों को करना और हमेशा है जो अन्न का दान करना। और अन्न का दान भी कैसे लोगों को करना है, कैसे जानवरों को करना है, ये मेरी बहनों भाइयों पहले जान लेना कि खाते पीते को बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए। वो दान कोई दुआ के ना ही देता है और ना ही अपने काम आता है। और जो एकदम भूख से प्यास से तड़फ रहा होता है, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे इंसान हो, उन्हीं को दान देना चाहिए, जिससे है जो उसकी अंतरात्मा से है जो दुआ निकलती है वो अपने को है जो लगती है और उस दुआ का अपने को है जो बहुत ही बड़ा चमत्कार है जो मिल के आता है। तो मेरी बहनों और भाइयों, इस वीडियो को है जो आप है जो देखकर मुझे कमेंट में बताना कि मेरी कहानी है बताए अनुसार कैसी लगी और ये दान आप भी करना। और एक बार प्यार से बोलो जय भगवान विष्णु की, जय माँ लक्ष्मी की। राधे राधे।